दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और रात को सो जाते हैं सोचकर कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और दूसरे वो हैं जो अंधेरे में बैठकर नक्शे बनाते हैं, वो नक्शे जिन पर हम और आप चलते हैं। कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि दुनिया के बड़े बड़े फैसले, चाहे वो किसी देश की वार हो या रातों रात गिरने वाली किसी देश की इकोनॉमी या सरकार, ये इत्तेफाक है तो शायद आप गलत हैं। सच कुछ और है। आज के इस किस्से में हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी की। ये कोई फिल्मी नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो सदियों पुराने राज, मौत के डर और ताकत की भूख से बनी है। आज बात करेंगे छिपकली इंसान की भी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो पर्दे के पीछे से इस दुनिया को चलाता है। कहानी शुरू होती है 1 मई 1776 को। जगह थी जर्मनी का एक शहर बावेरिया। वहाँ एक प्रोफेसर था, नाम था एडम विशॉप्ट। विशॉप्ट कोई गुंडा नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा आदमी था जो उस वक्त के पुराने कानूनों और धर्म के दबाव से थक चुका था। उसने सोचा कि क्यों न एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहां लोग धर्म के पीछे न भागे, बल्कि इंटेलिजेंस और इल्यूमिनेशन की बात करें। उसने अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को मिलाया और शुरुआत की ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की। इसका मकसद सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, मगर इसका तरीका बड़ा अजीब था। इनके ग्रुप में हर किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। अगर आप अमीर है, बड़े लोगों से जान पहचान है, तभी आप इनका हिस्सा बन सकते थे। उन्होंने अपने लिए 13 लेवल्स बनाए थे। एक नया आदमी नवागत कहलाता था और जो सबसे ऊपर पहुंचता था उसे किंग्स कहा जाता था। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि इनके राज कभी बाहर नहीं जाने चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, राज कितना भी गहरा हो, एक दिन निकल ही आता है। 1784 में बावेरिया की सरकार को इनके बारे में पता चल गया। उन्होंने इसे बैन कर दिया। 1787 तक तो ये हालात हो गए कि अगर कोई इल्यूमिनाटी का मेंबर मिल गया तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। लोग कहते थे कि यह ग्रुप तभी खत्म हो गया, लेकिन असली किस्सा शायद इसके बाद शुरू होता है। कॉन्स्पिरेसी के मानने वाले कहते हैं कि ये लोग मरे नहीं, बल्कि जमीन के नीचे चले गए और तब से वहीं बैठ के दुनिया चला रहे। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी से भी पुराना एक संस्था है, नाइट टेम्पलर्स। 12वीं सदी के ये योद्धा पहले तो सिर्फ तीर्थ यात्रियों की रक्षा करते थे, मगर धीरे धीरे ये इतने ताकतवर हो गए कि पूरे यूरोप के बड़े बड़े राजाओं इनसे कर्ज लेने लगे। इन्होंने दुनिया का पहला बैंकिंग सिस्टम बनाया, लेकिन जब इनका दबदबा बढ़ा तो उस वक्त के पोप और फ्रांस के राजा को डर लगने लगा। उन्होंने एक ही रात में हजारों टेम्पलर्स को पकड़कर जिंदा जला दिया। लेकिन कहानी ये है कि उनका खजाना और उनकी सीक्रेट नॉलेज कभी किसी के हाथ नहीं लगी। वही लोग आगे चल के फ्रीमेसन्स बने। फ्रीमेसनरी की शुरुआत 1717 में लंदन में हुई थी। इसके बारे में आज भी कहा जाता है कि ये बड़े बड़े नेताओं और बिजनेस टाइकून्स का एक ग्रुप है। इनकी रस्म और रिवाज बड़े अजीब होते हैं। गले मिलने का अलग तरीका, हाथ मिलाने का अलग ढंग। क्या ये लोग इल्यूमिनाटी के पूर्वज थे? इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर इनकी खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है। अब आते हैं इस किस्से के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। इस कहानी में एंट्री होती है डेविड आइक की। यह शख्स पहले एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर था, मगर 1991 में इसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हिला दिया। आइक ने दावा किया कि दुनिया के जितने भी बड़े नेता हैं, शाही परिवार है, चाहे वो क्वीन हो या बड़े बड़े प्रेसिडेंट, ये सब इंसान नहीं है। उसने कहा कि ये लोग एलियन छिपकली है जो इंसानी चमड़ी पहनकर हम सब पर राज कर रहे हैं। उसका कहना है कि ये लोग अपना खून प्योर रखने के लिए सिर्फ अपनों में ही शादी करते हैं। डेविड आइक आज भी 50 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है और उसने कई ऐसे लोगों से मिलने का दावा किया है जिन्होंने अपनी आंखों से किसी बड़े नेता को इंसान से छिपकली बनते देखा है। सुनने में किसी मूवी की कहानी जैसी लगती है, मगर हैरत की बात यह है कि 2015 के एक आर्टिकल के मुताबिक लाखों अमेरिकन इस बात पर यकीन करते हैं। आइक कहता है कि ये हाइब्रिड ब्लड लाइन्स पुराने जमाने से धरती पर कब्जा किए हुए हैं और इनका मकसद सिर्फ एक है, इंसानों को गुलाम बनाए रखना। अब चलिए उन बातों पर जो सिर्फ अफवाह नहीं है। एक ग्रुप है जिसे बिल्डरबर्ग ग्रुप कहा जाता है। हर साल एक मीटिंग होती है जहां दुनिया के 150 सबसे ज्यादा ताकतवर लोग एक होटल में मिलते हैं। वहाँ CIA के डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े देश के PMs होते हैं और गूगल, फेसबुक जैसे बड़ी कंपनियां के मालिक होते हैं। वहाँ क्या बात होती है कोई नहीं जानता। मीडिया को वहाँ भटकने तक नहीं दिया जाता है। एलेक्स जोन्स जैसे लोग कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ तय किया जाता है कि अगले साल किस देश में महंगाई बढ़ेगी और कहाँ जंग होगी। एक और जगह है बोहेमियन ग्रोव। कैलिफोर्निया के घने जंगल में हर साल एक कैंप लगता है। वहां सिर्फ मर्द जा सकते हैं और वो भी सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोग। वहां एक 40 फुट ऊंचे पत्थर के उल्लू की पूजा की जाती है जिसे क्रिमेशन ऑफ केयर कहा जाता है। कहा जाता है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिससे एटम बम बना था, उसकी पहली प्लानिंग भी यहीं हुई थी। बिल क्लिंटन से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने इसे मजाक में टाल दिया था। मगर सवाल वही है कि अगर ये सिर्फ दोस्तों की पिकनिक है तो इतनी सख्त सिक्योरिटी और इतने बड़े बड़े नेताओं का गुप्त तरीके से मिलना क्या इशारा
करता है। कुछ लोगों का मानना है कि आज का इंटरनेट ही नया इल्यूमिनाटी है। आज के दौर में हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, मगर जरा सोचिए, आपके फ़ोन का कैमरा, आपकी सर्च हिस्ट्री और आपका डेटा, क्या ये सब किसी सब कुछ देखने वाली आँख से कम है? इल्यूमिनाटी का पुराना निशान था एक पिरामिड जिसकी चोटी पर एक आँख है। आज वही निशान डॉलर के नोट पर भी है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सब इस बात का सबूत है कि अमेरिका की राजनीति हमेशा इन सीक्रेट सोसाइटी के हाथ में रही है। इंटरनेट पर आज कई ऐसी वेबसाइट्स है जो कहती है कि हम ऑफिशियल इल्यूमिनाटी हैं, हमसे जुड़ी और अमीर बनिए, मगर ये सिर्फ उन लोगों का तरीका है जो कॉन्स्पिरेसी के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं। अब यहाँ फिर एक सवाल है, क्या वाकई छिपकली इंसान हम सब पर राज कर रहे हैं? हकीकत शायद किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात है, ताकतवर लोग हमेशा बंद कमरों में मिलते रहे हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। वे हमेशा चाहेंगे कि उनकी ताकत बनी रहे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेबस हैं। हिस्ट्री ने हमें बताया है, मौत और बदलाव ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। कोई भी सीक्रेट सोसाइटी सदियों तक हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी किसी नेता या अमीर आदमी के व्यवहार में कुछ अजीब देखा है? क्या आपको लगता है कि दुनिया इत्तेफाक से चल रही है या कोई इसे चला रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं सार्थक और ये था किस्सा कास्ट। अगली बार मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।